आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू में आ ही नहीं सकती। आपने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, आपने यहाँ तक कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू में 50 सीटें की जो बातें कर रही है ले जाती है, मैं सर मुंडाकर कहते हुए प्रधानमंत्री जी इस समय सक्षम है, देश के राजा हैं, वो चाहें बिजली पानी सब कुछ फ्री दे सकते हैं। उन्होंने देश की सुरक्षा को कंट्रोल की है। खैर, धन्यवाद करता हूं उनका जिन्होंने मेरे नाम को पब्लिसिटी दी, और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन अच्छे लोगों को न्योता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद उसने पंजाब की तरफ अपने कदम बढ़ाए। ये सब चीजें आप जानते थे, ये जानते हुए भी आपने आम जो पार्टी है, आपकी पार्टी है, केजरीवाल के साथ क्यों जाना? नमस्कार, टीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश शर्मा शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका टीपी न्यूज लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है आपका गुप्ता जी। शास्त्री जी, आपकी बहुत चर्चा रही जम्मू में। आपने आप पार्टी ज्वाइन की, आम आदमी पार्टी को, और उस वक्त आपने भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ बोला। उस वक्त आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू में आ ही नहीं सकती। आपने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, आपने यहाँ तक कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू में 50 सीटें की जो बातें कर रही है ले जाती है, मैं सर मुंडाकर गधे पे चढ़ूंगा। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल। ये आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ और अब आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। क्या बात है कि आप इसके साथ साथ नेतागिरी के साथ साथ आप ज्योतिषी भी हैं, आचार्य भी हैं, आप ज्योतिष के अच्छा ज्ञान रखते हैं। क्या ग्रहों की दशा ऐसी देखी है आपने कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं फिट बैठता हूँ, मुझे आप में से बाहर निकल जाना चाहिए? या पहले आपने कोई ऐसे ग्रहण देखे जिसके कारण आप में चले गए? क्या कारण है कि आपने आपको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा? मैं इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी देश हित की बात नहीं कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी की कुछ झूठी नीतियां हैं जो देश को खोखला कर रही हैं, जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो एजेंसियां हैं, मैं कहूँगा जो सर्वे के लिए उन्होंने अपनी एजेंसियां छोड़ी हुई हैं, वो देश के अंदर कमजोरी को ढूंढती हैं। कोई व्यक्ति अगर परेशान है तो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली के अंदर, दिल्ली केंद्र प्रशासित देश है, और दिल्ली के अंदर का माहौल जो था, वहाँ पर अलग लोग भी आए थे, उनके बोर्ड बनवाए। अरविंद केजरीवाल आईएएस अफसर रह चुके हैं, उन्होंने देखा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की इस पर नज़र नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं। गुलदस्ता है दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल है। अरविंद केजरीवाल ने उस मौके का फायदा उठाया, कुछ सपोर्ट उनको बाहर से भी मिली। अन्ना हजारे के आंदोलन का उन्होंने इस्तेमाल करते हुए अन्ना हजारे को भी धोखा दिया। उनके जो फाउंडर मेंबर थे पार्टी के, जितने भी उनके साथ काम करने वाले कार्यकर्ता, उनको भी उन्होंने धोखा दिया। जैसे ही उनकी गुड्डी चढ़ी, मुख्यमंत्री की शपथ के लिए उन्होंने बच्चों की कसम खाई। पूरा भारत जानता है मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। और मुख्यमंत्री के लालच में उन्होंने 49 दिन सरकार चलाई। जब उन्हें पता चल चुका था, सर्वे करते थे, अपना सर्वे कराते थे, निजी सर्वे। तो क्या जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब लोग हैं, उनको मतलब अंदर जाकर उनको इस ढंग से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी इस समय सक्षम है, देश के राजा हैं, वो चाहें बिजली पानी सब कुछ फ्री दे सकते हैं। उन्होंने देश की सुरक्षा को पहले लिया, चीन के ऐप बंद करवाए, पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कराई। जब भी कोई बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, और आदान प्रदान देश में होता है, वाद विवाद संवाद होना चाहिए। और जो आपने प्रश्न पूछा, इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए मैं भी बहुत ज्यादा उत्साहित था कि इन प्रश्नों के उत्तर कौन पूछेगा। गुप्ता जी, आपके तजुर्बे के हिसाब से मैं बता दूं कि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश को खोखला कर देगी, क्योंकि ये एक श्रीलंका की टकार पर खड़ा है भारत जी। अगर लोग गुजरात में गलती करते हैं, हिमाचल में गलती करते हैं, तो निस्संदेह पंजाब की तरह जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, देश का नाम डुबोने के लिए शराब पीकर उन्हें जहाज से उतार दिया जाता है। क्या कभी हमारे जो अनुशासन में, जो हमारे सनातन में कभी ऐसा हुआ है इतिहास में कि कोई मदिरा पान करेगा? मैंने
हालांकि मैं अच्छे पद पर था, जम्मू पुंछ लोकसभा का सेक्रेटरी रहा, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट रहा, और भारतीय जनता पार्टी में मैंने बेसिक मेंबरशिप ली है, और भारतीय जनता पार्टी को मैंने कुछ कहा अगर तो उसके लिए मैंने क्षमा मांगी है। रविंद्र रैना जी ने कभी भी कटाक्ष नहीं किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरे ट्रोल किए, खैर धन्यवाद करता हूं उनका जिन्होंने मेरे नाम को पब्लिसिटी दी, और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन अच्छे लोगों को न्योता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाए जो आम आदमी पार्टी में। नहीं शास्त्री जी, प्रश्न ये है, जैसा आपने कहा कि अन्ना हजारे की उस संघर्ष में जो है इसने बड़ी कस्में ली, बच्चों की कस्में ली, और उसके बाद वो मंत्री चीफ मिनिस्टर बना दिल्ली का, उसके बाद फिर दोबारा बना दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, उसके बाद उसने पंजाब की तरफ अपने कदम बढ़ाए। ये सब चीजें आप जानते थे, ये जानते हुए भी आपने आम जो पार्टी है, आपकी पार्टी है, केजरीवाल के साथ क्यों जाना चाहा, किस लिए जाना चाहा? जहाँ सब कुछ जान, जिन चीजों की वजह से आज आप छोड़ना चाहते हैं, उसको छोड़ दिया जिसकी वजह से, उन चीजों को जानते हुए भी आपने इस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस प्रकार कोई सब्जी बनाई जाती है, सब्जी बनने के बाद उसके स्वाद का पता चलता है, उसके नमक का, मिर्ची का। अरविंद केजरीवाल का मैंने कहा ये झूठा जुमला, बिजली, पानी, लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, केवल 1-2 स्कूल दिल्ली में प्रमोट हुआ है, 3 स्कूल केंद्र प्रशासित देश के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी को पूरी, अगर मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं केजरीवाल की पार्टी में गया और वापिस आ गया जी, वापिस आने के लिए मुझे कोई वहां पर मुझे पद प्राप्ति हुई थी, वह मेरी मान प्रतिष्ठा हो रही थी, लेकिन ये हिंदुओं के कल्चर को खतरा है, मुस्लिम के कल्चर को खतरा है। जितने भी हमारे कल्चर हैं देश के अंदर अरविंद केजरीवाल खत्म कर देंगे, ये मेरा दावा है। इससे पहले कुमार विश्वास ने अगर बात उठाई सनातन धर्म की, तो उन्होंने उनको निकासित कर दिया। वहां के उनके यादव थे, जोगिंदर यादव, उनके स्पोक्स पर्सन, उनको उन्होंने निकाला। शाजिया कुछ नाम था, मुस्लिम बहन थी हमारी, उनको भी उन्होंने निलंबित किया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कोई आवाज उठाता है वो उसको टर्मिनेट करते हैं। अभी धर्मांतरण हुआ दिल्ली में, 22 प्रतिज्ञा पहले भी होती थी, मैं 22 प्रतिज्ञा के खिलाफ नहीं हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इस प्रतिज्ञा को इस तरह से बताया गया कि ब्राह्मण समाज के लोगों का क्या करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, तो ये क्या, इसको लाइव में बताकर लोगों के अंदर भ्रमित कर क्या ओबीसी एससी इनको आपस में लड़ाकर, क्षत्रियों को आपस में लड़ाकर क्या धर्म के नाम पर यह माहौल खराब नहीं कर रहे थे? मैं तो सोचता था भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर धर्म की राजनीति करती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो इससे बड़े गिरगिट निकले। आप कह रहे हैं मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, मेरे क्षेत्र में, मेरे अधिकार के क्षेत्र में जो आता था मैंने वो कहा है और मैं कहूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पंजाब में इलेक्शन जीता, वहां पर सरकार बनाई। देखिए, पंजाब का जो मुद्दा था, पंजाब में एक अलग प्रकार की धारणा दिखाई गई, कांग्रेस द्वारा भी एक किसान आंदोलन लगाया गया। आप देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी वोट बैंक की राजनीति करना चाहते तो सब कुछ फ्री दे सकते थे। वो एमएसडी जो भी बिल था, वो उस समय उस बिल को वो पहले भी खत्म कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने देखा कि लोग अब ज्यादा ही ज्यादा कर रहे हैं, इनको मेरी नीति पसंद नहीं है, तो मैं ये बिल वापस लेता हूं। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसका फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन लोग बिजली पानी, पंजाब के लोग जो थे वहां पर बिजली फ्री नहीं मिलती है, पानी फ्री नहीं मिलता है, पंजाब आगे ही कर्जे में है। तो अरविंद केजरीवाल ने वहां पर भी लोगों का फायदा उठाया और एक कॉमेडियन किंग को, वो कहते हैं ना अंधे के हाथ में राज, जैसे महाभारत में राजा अंधा था, ऐसे पंजाब का राजा भी अंधा है और शराबी भी है। मुझे अगर कोई एफआईआर लगाते हैं लगाए। पंजाब का मुख्यमंत्री अनपढ़ आदमी, उसके ऊपर कई केस चल रहे थे, 420 का केस उन पे था, हर चीज किस किस्म का था। राजनीति में दाग तो लगते ही रहते हैं, लेकिन क्या उनको टर्मिनेट क्यों नहीं किया इन्होंने? उनकी जाति जिंदगी के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन उन जाति जिंदगी के बारे में अगर नजर डाली जाए तो क्या है वहां के मुख्यमंत्री। ऐसे लोगों को बढ़ावा देना देश के खिलाफ षड्यंत्र रचना है। लेकिन इस वक्त केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि गुजरात में हम सरकार बनाएंगे। देखिए, दावे, झूठे दावे करने से कुछ नहीं होता। केजरीवाल की जो एजेंसी, लेकिन चुनौती तो बने हुए ना वहां। देखिए, बने, मैंने कहा आपको जिनको बिजली फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए, इनको देश का विकास नहीं चाहिए। देश प्रधानमंत्री जी कल अगर ऐलान कर दे मैं सब कुछ फ्री करता हूं देश के अंदर और सबको 20-20 हजार रुपया दे देता हूं, तो सब लोग उनकी तरफ आ जाएंगे।
लेकिन वो नहीं चाहते ऐसा हो। मैं आपको उनकी तरफ से भी आवाज आई थी गुप्ता जी, मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की नीति थी राम मंदिर बनाया। 370 भारतीय जनता पार्टी ने कहा तोड़ी, 35 से तोड़ी। भारतीय जनता पार्टी की करने और कथनी में कोई फर्क नहीं था। मैंने विश्लेषण किया, मैं काफी समय तक मैंने सूझबूझ के साथ इस्तेमाल किया और क्षमा मांगी भारतीय जनता। मुझे प्रस्ताव था अल्ताफ बुखारी जी का, महबूबा मुफ्ती जी का, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का, इन सब का, रमन भल्ला जी का, और उनके उच्च अधिकारी दिल्ली के कुछ मेरे संपर्क में थे जो कह रहे थे आप इस पार्टी में आओ, इस पार्टी में आओ। मैं चाहता तो चढ़ते ग्राफ के साथ चलते, जैसे आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का नाम दिल में चलता जा रहा है, मैं उनके साथ रह सकता था। लेकिन क्या मैं धर्म के लिए बिक जाता? मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। क्या एक सच्चा मुसलमान अपने धर्म के लिए बिकेगा? क्या एक सच्चा सिख अपने धर्म के लिए बिकेगा? मैं तो ब्राह्मण हूं और सनातन धर्म की पहचान हूं। ब्राह्मण हमेशा सनातन की पहचान रहा है, और चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ओबीसी हो, ऐसी हो, जो हिंदू है वो कभी नहीं बिकेगा और देश के खातिर कभी भी किसी के आगे नहीं झुकेगा। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के लिए काम करती है, सनातन को बढ़ावा देती है, किसी के खिलाफ भी। आज तक आप बताइए किसी हिंदू ने किसी धर्म के खिलाफ कुछ कहा? सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सबको अपनाता है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अच्छे हैं, उसके लिए मैंने क्षमा मांगी है, मेरी घर वापसी हुई। लेकिन शास्त्री जी, सबसे बड़ी बात है, जो सनातन धर्म की बात हम जब बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, किसी और चीज की बात करते हैं, वो सब ठीक है, वो हमारी श्रद्धा है, उसके लिए होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन देश के अंदर यहाँ पे बेरोजगारी है, हम सड़कों पे देखिए, लोग रोज नारे लगा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, खान ट्रांसफर की पॉलिसी नहीं है, डेली वेजेस भूखे बैठे हुए हैं, उनको अभी तक तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये चीजें तो हो नहीं पा रही है ना। देखिए 2014 से पीछे चले जाइए, 2000 बाद में आई है, कितनी आपदा भारत में आई। कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली थी, पूरे विश्व में कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी, ये महामारी जो थी पूरे विश्व में फैल गई। भारत ही एक ऐसा देश था जहां पर कोरोना महामारी का इतना ज्यादा कोहराम देखने को नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने जब भी वो आते हैं, सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसमें बीच में आते हैं। तो कोवैक्स यहां बनी, कोविशील्ड यहां पर बनी। भारत ने 2 औषधियां, पहली बार 70 सालों में 2 औषधियां भारत को दी। ये औषधियां देश के लिए मृद संजीवनी की तरह सिद्ध हुई, मृद संजीवनी की तरह सिद्ध हुई। ऐसा मानिए कि प्रधानमंत्री जी इस देश के हनुमान हैं और हमारा देश राम है। चलिए हम एक बार फिर वापस जम्मू कश्मीर की तरफ आते हैं जी। जम्मू कश्मीर में आपने आना शुरू किया, उन्हें अपने पांव पसारने शुरू किए, पैंथर्स पार्टी से निकले, बीजेपी से निकले, कोई दूसरी पार्टी से निकले, सभी लोग भागकर इस तरह आम आदमी पार्टी में जाने लगे जैसे कल ही यहाँ आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनने वाली है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वापसी शुरू होगी, निकलना शुरू हो गई, सबको पता चल गया कि क्या पोजीशन है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने आम आदमी में आकर जो बातें कही थी उस वक्त जी, आपने कहा था 50 कभी सीटें नहीं आ सकती, और आपने, मैंने फिर दोहराऊंगा, आपने शब्द ये कहे थे कि मैं सर मुंडाकर गधे पे बैठूंगा अगर 50 सीटें आएंगी। कहा था ना आपने। अब आप बताइए, अब 50 सीटें आएंगी, अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वो मेरी भूल थी। जब लोगों को जागरूक किया जाएगा, देश हित के लिए हम नहीं बिकेंगे, 200 यूनिट के लिए हम नहीं बिकेंगे, बिजली पानी के लिए। मित्रों, चीन आपके ऊपर आकर बैठ जाएगा, पाकिस्तान नेपाल जैसे देश आपको आंखें दिखाएंगे, तो बिजली पानी का क्या करोगे? खुद आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री जी का नारा है आत्मनिर्भर भारत। हम खुद सक्षम हैं, हम खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। उन्होंने कहा मैं देश को मिटने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी किसके लिए कमाएंगे? रविंदर रैना ब्रह्मचारी किसके लिए कमाएंगे? जुगल किशोर सांसद, कभी उनको कभी विवादित बयान देते हुए देखा आपने? ये तो बहुत लंबी बात है, उनके बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री, लेकिन मैं सिर्फ आपसे अब जानना चाहता हूँ, क्योंकि अंत में जानना चाहता, समय काफी आपका लिया, कि अब आप बताइए कि 50 सीटें अब यहाँ आ जाएंगी, 50 से अधिक, क्या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? जिस प्रकार मैंने उस समय को नापा था जी, अरविंद केजरीवाल के खोखले दावे थे, वो लोग उसमें आ गए थे, मैं भी आ गया था। लेकिन जब उस माया जाल का पर्दा मेरी आंखों से हटा, मैं भगवान का बहुत आभारी हूं कि एक बात मैं आपको कहूंगा, अरविंद केजरीवाल 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी बने हैं जी, उन्होंने भी काम किए हैं। क्या उन्होंने कोई फ्री बिजली, फ्री पानी की व्यवस्थाएं दी? आज यूपी विकास की तरफ है,
गुजरात भी विकास की तरफ है। खामियां हर व्यक्ति में होती हैं, खामियां कहाँ नहीं होती, मेरे में है, आप में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की खामियां गिनाने पे आऊंगा तो वक्त जाया होगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां खराब हैं। अगर देश को समृद्ध बनाना है तो भाजपा को लाना है। भारतीय जनता पार्टी 60 से 70 सीटें जम्मू कश्मीर में लाएगी, 60 से 70 सीटें लाएगी। कश्मीरी भी वोट देंगे, गुज्जर भी वोट देंगे, बकरवाल भी वोट देंगे, बुद्धिस्ट भी देंगे, जैनी भी देंगे। नहीं तो चीन हमारी सीमा रेखा के अंदर आ जाएगा। हमारा इलाका पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान अंदर आ जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरियों से वादा किया हुआ है, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। बहुत बार कहा है कि कश्मीरी जो गल, हर बार उसने पॉलिसी चेंज की है। जब भी बारी आती है हिंदुओं की तरफ वोट लेने की, हनुमान चालीसा चला देते हैं। हमारी जो करेंसी है लक्ष्मी, उसके ऊपर उन्होंने बात कर दी। हमारे हिंदू देवी देवताओं को क्या हम थूक से गिनेंगे उनको? हिंदू धर्म में हम उनको चांदी के सिक्कों पर देखते हैं, लोहे तांबे पे नहीं, स्वर्ण के सिक्कों पर देखते हैं, ताकि उनका अपमान ना हो। ये थूक लगाकर लक्ष्मी गिनेंगे। जो मांस मदुरा की दुकानें हैं वहां पर हम लक्ष्मी भेजेंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपमान किया है देश के लोगों का। मैं अपने देश के सनातन के लोगों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैन ST SC जितने भी लोग हैं, OBC, सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस व्यक्ति का बायकॉट कर दो, क्योंकि मैंने इसका विश्लेषण किया है जितने वर्ष में उसकी पार्टी में रहा। लेकिन आपने जल्दबाजी कर दी ना, विश्लेषण से पहले ही आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी। देखिए, विश्लेषण बाद में किया, गलती इंसान से, विश्लेषण करके जाते हैं, आपने जाके जाके विश्लेषण किया। मैं देशभक्त हूं, मैंने आपको कहा। हो सकता है मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन ना हूं, लेकिन सच के लिए अगर कल अरविंद केजरीवाल के बीच में बहुत बड़े बड़े गुंडे बैठे हुए हैं, रोड ट्रॉल चला रहे हैं, अगर मुझे कोई गोली भी मार देता है, कल मेरी हत्या भी होती है, तो मैं यही कहूंगा कि देशवासियों, इसे मेरी कुर्बानी समझ लीजिएगा। मैं किसी विधानसभा चुनाव के लिए नहीं आया, मैं किसी लोकसभा चुनाव के लिए नहीं आया, मैं नगर निगम पार्षद लड़ने के लिए नहीं आया, मैं देश हित के लिए आया हूं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सतीश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो और लोग भी आपकी बातों को समझे। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आप धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।